बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। कल जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रही थी तो काजी फायज ईसा साहब कभी तो कह रहे थे न्याजी है, तो क्या ये कि इमरान खान से कोई रिलेटेड है। फिर वो तहरीक इंसाफ के हवाले से पूछ भी रहे थे, तहरीक इंसाफ के हवाले से वो ऑर्डर में भी लिखवा रहे थे। सब कुछ हमने वो सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान देखा, लेकिन वो बार बार पूछ रहे थे कि कोई तहरीक इंसाफ का यहां पे है, तो जाहिर है तहरीक इंसाफ का वहां पे कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने एज्यूम किया अपने तौर पे और रिमार्क्स दिए शायद तहरीक इंसाफ इलेक्शन रुकवाना चाहती है। हालांकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन क्यों रुकवाएगी? तहरीक इंसाफ तो बार बार कह रही है कि हमें इलेक्शन चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। वो आज भी कह रहे हैं कि हमें ये DROs और इन सब के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इलेक्शन करवाना सिर्फ मकसूद नहीं है, साफ शफाफ इलेक्शन करवाना भी जरूरी है। काजी साहब तो बस कह रहे हैं कि बस इलेक्शन करवा दें। अब जनाब, कल आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वकील को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। और यह भी हैरान कुन मामला था कि अदालत से रुजू करने की बुनियाद के ऊपर, यानी तहरीक इंसाफ ने कोई खुद से खड़े होकर नहीं कहा हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, या नहीं, उन्होंने एक अदालत से रुजू किया जो लाहौर हाई कोर्ट है। और तारीख में पहली बार अदालत से रुजू करने के ऊपर भी तौहीन अदालत है, यानी आइंदा जज साहब ने जो हुक्म दे दिया है वो इस दुनिया में हरफ आखिर बन गया है। चलें, ऐसा ही होगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने उसका जवाब देने का फैसला कर लिया। और तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तो आज वो मिले भी इमरान खान से, और उसके बाद हामिद खान साहब जो बड़ी सेन किस्म की वॉइस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, उन्होंने ये कहा है कि हमने किसी किस्म की कोई ना तो इलेक्शन में रुकावट डाली है, और यही कुछ बातें बैरिस्टर गौहर भी कर रहे थे। तो उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहत मांगी है वो देंगे, और उनका ये तासुर गलत है कि हम इलेक्शन में कोई इल्तवा चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि हम जमहूरियत को डीरेल करने के हक में नहीं है, चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के साथ बराबरी की बुनियाद के ऊपर सलूक किया जाए और इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात दूर करे। इसका मतलब यह है कि हामिद खान साहब जो हैं वो अब इस मामले को टेकअप करेंगे, और उसके बाद उमैर न्याजी जिनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है, उन्होंने भी आज गुफ्तगू हम न्यूज़ के ऊपर की है, और वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगेंगे, हमने जुडिशल ऑर्डर हुआ है, हमारा उसमें क्या कसूर है। लेकिन काजी साहब चूंकि उनकी अदालत थी, और फिर वो तहरीक इंसाफ को और फिर इमरान खान का नाम सुन के उनको गुस्सा ही बहुत आ जाता है। पता नहीं क्या मसला है इमरान खान के साथ और तहरीक इंसाफ के साथ उनका। हालांकि अल्लाह ताला ने जिस मनसब के ऊपर उनको बिठाया हुआ है वो तो इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होता है कि आपका अगर किसी के साथ कोई हो भी तो आप उन चीज़ों को भूल जाते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इमरान, जाहिर है अगर ये सारी बातें हो रही हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इमरान खान की मंजूरी के साथ हो रहा है। और फिर लाहौर हाई कोर्ट 18 तारीख को केस सुन रही है, उसमें भी आप क्या करेंगे? पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, मैंने उसके मुतालिक भी बता दिया है। तो क्या ये भी तहरीक इंसाफ के खाते में तौहीन अदालत डाली जाएगी? भाई जजेस के सामने मामला है, आपकी अदालतें हैं, आपके तयनात करदा जजेस हैं। ये तहरीक इंसाफ की हाई कोर्ट तो नहीं है, ये तहरीक इंसाफ के जजेस तो नहीं है जिनके सामने ये सारी की सारी पिटिशंस लगी हुई हैं। और काजी साहब को सब कुछ नजर आ गया, हर चीज मान ली। काजी साहब को ये नहीं नजर आता इस मुल्क के अंदर सियासी वर्कर्स के साथ क्या हो रहा है। और तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है, आज भी पार्टी के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम खुशाइन कहते हैं, लेकिन उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड तो दी जाए, हमें मौका तो दिया जाए इलेक्शन लड़ने का। या फिर वो जो DCs हैं वो कहते हैं जनाब हम नहीं होने देंगे, हम MPOs के ऑर्डर्स उनके मान नहीं है। अब वो शहरियार अफरीदी वाले केस के अंदर आप जानते हैं कि जो DC इस्लामाबाद है इरफान मेमन, जिसको इलेक्शन कमीशन तो हटा नहीं सका, और दीगर जो है उनके खिलाफ अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने 16 जनवरी से केस की रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो समाअत का हुक्म दे दिया है। अब कैसा होगा कि जब इनके ऊपर तौहीन अदालत लगी हो, और तौहीन अदालत क्या हो कि इन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया है। और इलेक्शन कमीशन में बता रहा हूं, देखो ये कितने अच्छे अफसरान हैं, ये गैर जानिबदार अफसरान हैं। हमने इनको DROs लगाया है, किस लिए? कि तहरीक इंसाफ का कला कमा कर सकें। जो सर्वेज हैं, जो लोगों की राय है, मेरा ख्याल से अगर उसके सामने बड़े बड़े नहीं ठहर सके तो ये DCs और इन बेचारों के क्या होगा। ये तो बदलती हवा का रुख होते हैं। और ये मैं आपको बताऊं CSS करके या इन मुकाबलों, ये सिर्फ बेचारे एक अच्छी पोस्टिंग की मार होते हैं, इनकी बातों पे ना जाया करें।
ये उसी वक्त इनकलाबी बनते जब इनको कहीं खुडे लाइन लगा दिया जाए, इनको अच्छी पोस्टिंग करो, इनको तिगनी का नाश नचा लो, बातें सिर्फ उनकी सुनने वाली है। अच्छा, दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने फिर अदलिया से रुजू कर लिया। वैसे तो वो कहते हैं जी जुडिशल अफसरान हमें अवेलेबल नहीं है, तो अब एपलेट ट्राइब्यूनल्स के लिए अदलिया से रुजू किया गया है, तो अब कहाँ से लोग मिल जाएंगे। अब उन्होंने तमाम जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको मरास्ता लिखा है और कहा कि अदलिया से फौरी तौर पर रब्ता किया जाए और उनको ये कहा जाए कि जनाब आप जो हैं वो हमें दें अपने ऑफिस। होता ही आम तौर पे जब रिटर्निंग अफसर के पास मिसाल के तौर पे आपके या मेरे कागजात नामजदगी गए तो वो मुस्तरद कर देता है, तो फिर वो कहाँ पे जाने होते हैं, फिर वो एपलेट ट्राइब्यूनल में जाने होते हैं जो आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल के ऊपर होते हैं। तो अब वो है। अब दूसरा, इलेक्शन कमीशन जो है वो बाकी केसेस के अंदर तो एक्टिव हो या ना हो, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के केसेस के अंदर एक्टिव बहुत है, लेवल प्लेइंग फील्ड दें या ना दें। तो इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस जो है उसको 18 दिसंबर को यानी मंडे के रोज़ जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो न्याजी साहब उनको और पार्टी चेयरमैन को नोटिस जारी कर दिया है और बैरिस्टर अली जफर जो है वो इस मामले के ऊपर हतमी दलाइल देंगे और उसके अलावा 18 तारीख को ये केस सुनेगा। 19 तारीख को जनाब उन्होंने कॉज लिस्ट जो जारी की है वो इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है 19 तारीख को अडयाला जेल में समाअत करेंगे और चूंकि फ़र्द जुर्म आयद करना उनके ऊपर बड़ा ज़रूरी है तो गुज़श्ता समाअत के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। तो अब देखना यह है कि वो फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से उनको उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा, एक खबर और है और वो है अनवारुल हक जो काकड़ सरकार की काबीना है, क्या उसमें से मज़ीद वज़ीरों की कुर्बानी तैयार है तो मुश्किल, चलें देख लेते हैं। एक तो आप जानते हैं कि सरफराज बुगटी छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, ये भी हमने एक तमाशा पाकिस्तान के अंदर देखा है। अब उसके अंदर एक तो फवाद हसन फवाद और जो मुशीद अहद चीमा है उनसे मुतल्लिक गो के देखें इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के मामले में तो बड़ी जल्दबाजी करता है। इवन निगरान हुकूमत अपना टेन्योर तो ऑलरेडी पूरा कर चुकी है ना, अब तो ये इजाफी दिहाड़ियां हैं, इजाफी दिन है, जितने मर्जी लगा लें। अब आगे शेड्यूल आ गया है, अभी तक ये तय नहीं इलेक्शन कमीशन कर पा रहा कि आया फवाद हसन फवाद या अहद चीमा के खिलाफ जो शिकायत है उसका फैसला क्या है। अब खबर यह है कि अहद चीमा के पास 2 दिन है। अगर एक तो मामला ये है कि बाकी सब वजीरों ने अपने असासे जाहिर कर दिए हुए, इन साहब ने अपने असासे जाहिर नहीं किए, अगर असासे जाहिर ना की तो इलेक्शन कमीशन हटाने के ऊपर मजबूर हो जाएगा। तो अब इनके हवाले से भी 19 दिसंबर को जो है निगरान वज़रा को हटाने की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत होगी। बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, ये अलग बात है। अब खबरें इस वक्त इस किस्म की आ रही हैं कि जब से इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ है तो इनको अंदाज़ा पहले नहीं था, होता तो ये इस्तीफ़े जो आए हैं इस्तीफ़े ना आते। दूसरा खबर यह है कि जैसे ही इलेक्शन वाला मामला और शेड्यूल आया तो इनके यहाँ निगरान जो काबीना है उनके यहाँ तो कोहराम बरपा है, क्योंकि वो तवक्को ही नहीं कर रहे थे। उनका ख्याल ये था कि काम चलेगा, लंबा चौड़ा है, गो के अभी भी ख़तरात बहुत ज़्यादा है। तो उनको तो कहा गया था कि आप बड़े बेहतरीन किस्म के हमने लोग लेके आए हैं तो आपने घबराना नहीं है, आपके साथ ही शायद चलेंगे। लेकिन उनको ये पता नहीं है, वो जो ये कहते हैं ना आपके साथ चलेंगे, वो हर किसी को यही कहते हैं, लेकिन उनका ख़ास टाइम होता है और जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी कोई वक़्त या हैसियत नहीं होती। और हर इस्तेमाल होने वाले को यही लगता है कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ और मैं देखें इसमें से कैसे वो अपने लिए निकालता हूँ, उसको तो पता ही नहीं था। लेकिन वो इस्तेमाल करने वालों का फ़न ये है कि वो उसके एक्सपर्ट हैं और वो हर किसी को ऐसे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो लाए गए हैं ये भी बड़ी तड़ियाँ और बड़ा कुछ इन्होंने भी किया, तो इनको भी लगता था हमारे ऊपर भी हाथ है, लेकिन जाहिर है हाथ हटता है और फिर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।